हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं लाली वर्मा सभी 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। साथ ही साथ ये आशा भी करती हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, अपनी पढ़ाई के साथ साथ स्वयं का ध्यान भी रखना है, मनोरंजन भी करना है और खुद को प्रसन्न भी रखना है। तभी हम बहुत अच्छे से अपने सभी कार्य करते हैं और उनका प्रतिफल हमें बहुत अच्छे से मिलता है। और साथ ही साथ पढ़ाई के लिए हम हैं जो सभी विषय की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ अब आ गई आपके लिए मैग्नेट ब्रेन्स बुक्स और ई बुक्स, जो आपको ना केवल MCQs ही देंगी बल्कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सैंपल पेपर सॉल्यूशंस। तो इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, क्लिक कीजिए, फॉर्म फिल कीजिए और आपको संपूर्ण जानकारी उनकी मिल जाएगी। तो ये बुक्स हैं आपके लिए खुशियों का खजाना, या यूं कहूं मैं कि ये जो बुक्स रहेंगी आपके लिए ना केवल वार्षिक परीक्षाओं में ही हेल्प करेंगी बल्कि आगे आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आपको बहुत हेल्प करने वाली हैं। तो जरूर विजिट कीजिए और देखिए उनको। अब हम चलते हैं इस वीडियो की तरफ। कक्षा 12वीं हिंदी अंतरा की मैं बात कर रही हूं, जो कि आपकी इलेक्टिव कोर्स से ली गई है, जिसको ऐच्छिक भी कहा जाता है। तो हम आज करने वाले हैं पाठ 1 कविता खंड, जो कि 2 पदों में रचित है। एक है देवसेना का गीत और दूसरा है कार्नेलिया का गीत। लिखा है महान छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद जी ने। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में जानेंगे कवि परिचय के बारे में और मिलेंगे जयशंकर प्रसाद जी से। साथ ही साथ उनके जो भी छायावादी उनका स्तंभ रहा है और किस तरह से उन्होंने हिंदी साहित्य को अपना अपूर्व या मतलब यूं कहें कि भरसक या बहुत ही अतुलनीय योगदान दिया है, उसकी भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहना ताकि आप बहुत अच्छे से समझ सकें और जो भी कवि हमसे कहना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, वो आप समझ सको। चलो, तो सबसे पहले चलते हैं हम जयशंकर प्रसाद जी के जीवन परिचय की ओर और नमन करते हैं हम जयशंकर प्रसाद जी को, जिन्होंने अपनी अद्भुत रचना से हिंदी साहित्य को एक अनोखी कला प्रदान की। कला इसलिए कि छायावाद के आधार स्तंभ के रूप में आप ही सर्वोपरि माने जाते हैं। अब छायावाद क्या है थोड़ा सा मैं बता देती हूं। छायावाद रचना या साहित्य में एक युग के नाम से चलता है। जैसे भाई आधुनिक काल है, तो फिर नई कविता का काल है, छायावाद है, उत्तर छायावाद है, इस तरह से चलती हैं हिंदी साहित्य में रचनाएं और काल। तो छायावाद का अर्थ है जब जो भी रचना का अर्थ है, उन्होंने अपने मन के या अपने अंतर मन के भावों को प्रकृति के साथ तालमेल करके जब रचनाएं करना प्रारंभ की, तभी उसको छायावाद के नाम से जाना गया। उसमें सबसे प्रमुख नाम लिया जाता है प्रसाद जी का। 4 आधार स्तंभ है: पंत प्रसाद वर्मा निराला, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब हम जानते हैं जयशंकर प्रसाद जी का जन्म हुआ 30 जनवरी सन 1889 वाराणसी, उत्तर प्रदेश, भारत में। मृत्यु नवंबर 15 सन 1937, सिर्फ महज 48 की उम्र में ही मृत्यु हुई, वाराणसी, भारत में। व्यवसाय क्या कार्य करते थे? कवि थे, नाटककार थे, कहानीकार थे और उपन्यासकार थे। तो इनकी जो कविताएं हैं, नाटक हैं, उपन्यास हैं, ये युगों युगों से चले आ रहे हैं। और कहने का तात्पर्य है कि जब से इनकी रचनाएं आई हैं, जब से छायावाद आया है, तब से हिंदी साहित्य में एक अनोखी छटा देखने को मिलती है। तो इनकी ना केवल कविताएं बल्कि नाटक, कहानी और उपन्यास भी हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो प्रथम पद है देवसेना का गीत, आखिर ये क्या है? तो ये कविता है राजाओं की, नरेशों की, जहां पर युद्ध भी होते हैं, परिणय संबंध भी होते हैं, प्रेम भी होते हैं, विवाह भी होते हैं, फिर किसी का प्रेम ठुकराया भी जाता है, ठुकराने के बाद संभवतः पछतावा भी होता है। तो आइए मिलेंगे, जानेंगे हम देवसेना के बारे में कि आखिर देवसेना कौन थी और पहले उन्होंने क्या चाहा या किसकी वो बहन थी, किसने उनके लिए परिणय मतलब विवाह का प्रस्ताव रखा उनके समक्ष और देवसेना ने उस विवाह या परिणय जो संस्कार था या निवेदन को ठुकरा दिया। अब क्या कोई कार्य किया जाता है तभी कहते हैं ना कि बहुत सोच समझकर हमें निर्णय लेना चाहिए। हो सकता है कभी हमारे निर्णय हमारे ही बहुत बड़े पछतावे का कारण बन जाते हैं। तो कुछ ऐसा ही हुआ था देवसेना के साथ, जो फिर अंत में पछतावे में जीवन भर जीती रही थी। देखिए, देवसेना का गीत आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में इनके कृतित्व का गौरव अक्षुण्ण है। बात की जा रही है प्रसाद जी की कि आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में यदि बात की जाती है तो जयशंकर प्रसाद जी की रचनाओं की जो बात की जाती है ना, तो उसमें उनका
जो सहयोग रहा है वो अक्षुण्ण है और अतुलनीय है। वे एक युग प्रवर्तक लेखक थे जिन्होंने एक ही साथ कविता, नाटक, कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में हिंदी को गौरवान्वित होने योग्य कृतियां दी। साथ ही साथ कवि के रूप में वे निराला, पंत और महादेवी के साथ छायावाद के प्रमुख स्तंभ के रूप में प्रतिष्ठित हुए। जैसा मैंने अभी बताया ना, पंत, प्रसाद, वर्मा, निराला, ये 4 छायावाद के आधार स्तंभ के रूप में माने जाते हैं। नाटक लेखन में भारतेंदु के बाद वे एक अलग धारा बहाने वाले युग प्रवर्तक समझते हैं बेटा? युग प्रवर्तक का अर्थ होता है युग, मतलब ये द्विवेदी युग है तो ये युग है, भारतेंदु युग है, तो प्रसाद युग भी चला हिंदी साहित्य में, ठीक है, इसलिए उनको युग प्रवर्तक भी कहा जाता है। फिर है कि भारतेंदु के बाद वे अलग धारा बहाने वाले युग प्रवर्तक नाटककार रहे, जिनके नाटक आज भी पाठक न केवल चाव से पढ़ते हैं बल्कि उनकी अर्थ गर्भिता तथा रंगमंचीय प्रासंगिकता भी दिनानुदिन बढ़ती ही गई है। उनके नाटकों को, उनकी कहानियों को, कविताओं को इतनी सराहना मिलती है कि संभवतः वो अलग एक अपनी छवि बनाए हुए हैं। जैसे उनकी आत्मकथा है जो कक्षा 10वीं में हो सकता है आपने पढ़ी हो, मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। फिर उन्होंने अपनी सुंदर सी कल्पनाओं को अपनी प्रेयसी का नाम दिया है, प्रेमिका का नाम दिया है, और किस तरह से उन्होंने ये वर्णन भी किया है कि अब मैं मधुर चांदनी उज्जवल गाथा कैसे गाऊं, मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसने वाले होने उन बातों की। ठीक है, तो उन्होंने ये कहा है कि मैं अपनी आत्मकथा नहीं लिख सकता, यदि मैंने अपनी आत्मकथा लिखी तो मुझे अपने जीवन की अच्छाइयाँ, बुराइयाँ, कमियाँ जो भी है सब कुछ शामिल करना होगा। एक आत्मकथा तभी पूर्ण मानी जाती है जब उसमें सब कुछ शामिल किया जाए। तो हो सकता है कि जो कभी मेरे साथ अच्छा हुआ और जो मेरी निजी बातें हैं वो फिर मैं उसमें लिखूंगा, फिर मैं अपनी निजी बातों को कैसे अपने तक रखूंगा, इसलिए मुझे आत्मकथा नहीं लिखनी है। उनके मित्रों ने आग्रह किया कि नहीं नहीं, तुम्हें बहुत बड़े अब तो मतलब साहित्यकार बन गए हो, आत्मकथा लिखनी चाहिए। तो साफ साफ मना कर दिया कि भाई देखो मैं आत्मकथा नहीं लिख सकता, और इसी नहीं के चक्कर में उन्होंने आत्मकथा की रचना कर दी जो कि बहुत ही लोकप्रिय रहा है। क्लास 10th में आत्मकथा है, कोर्स ए की मैं बात करूं, क्षितिज पार्ट 4 है काव्यखंड में, ठीक है, बहुत ही अच्छी कविता है। तो उन्होंने ये भी बताया कि उनके जो भी नाटक रहे हैं, कविताएं रही हैं या उपन्यास रहे हैं, वो बहुत प्रसिद्ध रहे हैं। इस दृष्टि से उनकी महत्ता पहचानने एवं स्थापित करने में वीरेंद्र नारायण, शांता गांधी, सत्येंद्र तनेजा एवं अब कई दृष्टियों से सबसे बढ़कर महेश आनंद का प्रशंसनीय ऐतिहासिक योगदान रहा है। साथ ही साथ इसके अलावा कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में उन्होंने कई यादगार कृतियां दी, कई यादगार जो हिंदी साहित्य में अनोखी और अनुपम पहचान बनाकर रखे हैं। भारतीय दृष्टि तथा हिंदी के विन्यास के अनुरूप गंभीर निबंध लेखन के रूप में भी वे प्रसिद्ध हैं। जब भी गंभीर निबंधों की बात की जाती है तो प्रसाद जी का नाम सर्वोपरि आता है। उन्होंने अपनी विविध रचनाओं के माध्यम से मानवीय करुणा और भारतीय मनीषा के अनेक गौरवपूर्ण पक्षों का उद्घाटन कलात्मक रूप से किया है। अर्थात उन्होंने मानव की वेदना, मानव की भावना, मानव की प्रेम पिपासा के भी बहुत सुंदर वर्णन किया है, जिसकी बारे में मैंने आपको बताया अभी। अब हम चल रहे हैं देवसेना के गीत की तरफ। तो इसमें भी उन्होंने प्रेम कथा को ही बहुत सुंदर तरीके से रचा है और इसकी रचना की है, और साथ ही साथ ये बताया है कि हर एक व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसे क्षण आते हैं जब उसको अच्छा भी लगता है और जब उसको बुरा भी लगता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो हमें कुछ पल के लिए बुरा लगता है, अंत में या बहुत बाद में हमें वो अच्छा भी लगता है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं। देवसेना का गीत प्रसाद कृत स्कंदगुप्त नाटक से उद्धृत है। उनका एक प्रसिद्ध नाटक है स्कंदगुप्त, नाम सुना है आपने? स्कंदगुप्त नाटक है जो कि प्रसाद जी द्वारा कृत है। हूणों के आक्रमण से आर्यावर्त संकट में है। जब हूणों ने आर्यावर्त मतलब भारत पर आक्रमण किया था तो बड़ा संकट सा आ गया था। मालव नरेश बंधु वर्मा सहित परिवार के सभी लोग राष्ट्र रक्षार्थ वीर गति पा चुके हैं। अब युद्ध हुआ, घमासान युद्ध हुआ, और युद्ध का परिणाम क्या होता है? वीरगति। बंधु वर्मा की बहन, अब यहां सुनिएगा स्टोरी क्या है ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए।
जो बंधु वर्मा थे, कौन थे? जो मालम नरेश बंधु वर्मा थे, तो बंधु वर्मा की बहन थी देवसेना। देवसेना का गीत की बात कर रहे हैं। मुख्य नायिका या मेन हीरोइन इस कविता की है देवसेना, ठीक है। बंधु वर्मा की बहन देवसेना स्कंदगुप्त से प्रेम करती थी, ठीक है। बंधु वर्मा की जो बहन थी देवसेना, वो स्कंदगुप्त से प्रेम करती थी, लेकिन स्कंदगुप्त का रुझान विजया के प्रति था, जबकि जो स्कंदगुप्त था, राजा स्कंदगुप्त, राजकुमार स्कंदगुप्त, वो विजया के प्रति मोहित था। विजया भी एक राजकुमारी ही थी, तो वो उसके प्रति मतलब पूरी तरह से समर्पित था, जबकि देवसेना स्कंदगुप्त को चाहती थी और स्कंदगुप्त विजया को। नाटक में कथानक मोड़ पर स्कंदगुप्त स्वयं देवसेना से प्रणय निवेदन करता है। अब पल या समय बदलते देर नहीं लगती, देवसेना से स्वयं स्कंदगुप्त ने परिणय निवेदन रखा, विवाह का निवेदन रखा। किसने? स्वयं स्कंदगुप्त ने, जिसको देवसेना चाहती थी। लेकिन अब देखो हुआ क्या। तो स्कंदगुप्त ने स्वयं देवसेना से प्रणय निवेदन किया, परंतु देवसेना कहती है कि इस जन्म के देवता और उस जन्म के प्राप्य क्षमा, मतलब मैं तुम्हें चाहती हूं, हृदय से चाहती हूं, मेरे मन मंदिर के देवता तुम हो, और आगे में मुझे जो जन्म मिलेगा उसमें मैं तुम्हें पाकर ही रहूंगी। तो क्या लिखा है यहां पर? इस जन्म के देवता और उस जन्म के प्राप्य क्षमा चाहती हूं अब मैं। और उसने परिणय निवेदन स्वीकार नहीं किया और वह वृद्ध पर्णदत्त के साथ आश्रम में गाना गाकर भिक्षा वृत्ति से जीवन निर्वाह करती है। उसने स्कंदगुप्त का परिणय निवेदन स्वीकार नहीं किया और सन्यासिन जैसा रूप धारण करके वो हो गई एक भिक्षावृत्ति में शामिल। अब उधर स्कंदगुप्त आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लेता है और स्कंदगुप्त ने भी बिल्कुल ये प्रतिज्ञा ले ली कि अब मैं भी आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, ठीक है। दोनों ने अपने अपने तरीके से अपना जीवन निर्वाह करने की प्रतिज्ञा ले ली। अब देखिए, अब हम पढ़ते हैं। आह आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। छल छल थे संध्या के श्रमकण, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण। मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई। आह वेदना मिली विदाई। यहां पर जो देवसेना है उसके मन की वेदना को दर्शाया है कवि जयशंकर प्रसाद जी ने। श्रमित स्वप्न की मधुमाया में, गहन विपिन की तरुछाया में। कभी मैंने अब सपने सजाए थे देवसेना के साथ अपना जीवन मतलब स्कंदगुप्त के साथ अपना जीवन व्यतीत करने के, परंतु जब उसे देवसेना को यह ज्ञात हुआ कि वो मुझसे नहीं विजया से प्रेम करते हैं, तो उसके तो जैसे सपने ही चूर चूर हो गए, कांच की तरह टूट गए। श्रमित स्वप्न की मधुमाया में, गहन विपिन की तरुछाया में, घने घने जंगल, ठीक है। पथिक उनींदी श्रुति में किसने यह विहाग की तान उठाई। क्या मतलब स्वयं की वेदना का बखान यहाँ पर किया है कि मुझे इतना दुख, मुझे इतनी विरह वेदना क्यों सहनी पड़ रही है। लगी सतृष्ण दीठ थी सबकी, रही बचाए फिरती कब की। मेरी आशा आह बावली, तूने खोदी सकल कमाई। अब जो मेरी तृष्णा मतलब सातृष्ण दीठ थी, मुझे पूरी पूरी ये इच्छा थी, मेरी ये अभिलाषा थी, या यूं कहूं कि मेरी तृष्णा ही थी कि मुझे चाहिए स्कंदगुप्त। मैं स्कंदगुप्त की अर्धांगिनी बनना चाहती थी। चढ़कर मेरे जीवन रथ पर, प्रय चल रहा अपने पथ पर। मैंने निज दुर्बल पद बल पर उससे हारी होड़ लगाई। लेकिन अब वो अपने किए पर पछतावा कर रही है कि ठीक है जो हुआ सो हुआ, लेकिन स्कंदगुप्त जब मेरे पास स्वयं आया परिणय संबंध लेकर, परिणय निवेदन लेकर, और मैंने उसके निवेदन को ठुकरा दिया, ये मैंने क्या किया। उस लौटा लो यह अपनी थाती, मेरी करुणा हा हा खाती। विश्व न संभलेगी यह मुझसे, इससे मन की लाज गवाई। अब देखो ध्यान से, देवसेना इस गीत में कह रही है कि आज मैं वेदना से भरे इस हृदय से सुखद जीवन की कल्पनाओं से विदाई ले रही हूं। मतलब जितना भी मैंने अब तक अपना सुखद और बहुत ही प्रेम भरा, आकांक्षाओं से भरा हुआ
मतलब जिसको वो चाहती थी, स्कंदगुप्त को, उसकी विचारों से जो भी मैंने अपना जीवन व्यतीत किया, वो सुखद जीवन की कल्पनाओं से अब मैं विदाई ले रही हूं, क्योंकि अब मैं ब्रह्मचर्य धारण कर रही हूं। स्कंदगुप्त के प्रेम में मेरी अभिलाषा रूपी प्राप्त भिक्षा को वापस भिक्षा के रूप में ही लौटा रही हूं। मतलब अब मैंने जब उससे प्रेम किया, जब मैंने उससे निवेदन किया, तो वो किसी और को चाहता था, वो किसी और से प्रेम करता था, और जब वो मेरे पास आया तो फिर मैंने उसको ग्रहण नहीं किया। इसलिए लिखा है कि स्कंदगुप्त के प्रेम में मेरी अभिलाषा रूपी प्राप्त भिक्षा को वापस भिक्षा के रूप में ही अब मैं लौटा रही हूं। अब मुझे नहीं चाहिए। जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंचते पहुंचते देवसेना अब थक चुकी है। अब उसे मतलब नहीं चाहिए। अब वो सोच रही है कि मैंने कितनी जीवन भर ये आशा बांधे रखी या आस जगाए रखी कि मेरा जो प्रेम है, मेरी जो इच्छा है वो पूरी होगी, परंतु नहीं। थकान में पसीने की बूंदों के साथ ही निराश जीवन गाथा के कारण आंखों से आंसू भी गिर रहे हैं। देवसेना कहती है कि मेरे इस जीवन रूपी यात्रा में सदैव नीरवता ही रही। जीवन में हमेशा तन्हाइयां आलस करती रहती थी। मतलब मुझे हमेशा एकाकीपन मिला, एकांत मिला। मुझे कभी भी वो नहीं मिला जिसकी मैं हकदार थी और जिसे मैं अपने हृदय से प्रेम करती थी। ठीक है। जिस प्रकार कोई यात्री दिन भर की यात्रा से थक कर सांझ, मतलब संध्या या शाम भी कह सकते हैं, कोई भी जब कहीं भी जाता है तो शाम को जंगल के किसी पेड़ तले सुखद सपनों को देखता हुआ विश्राम करता है। ठीक है। जैसे दिन भर की थकान मिटाने के लिए चलो देखी भाई घनी सी वृक्ष की छाया, हाँ, और बैठ गए आराम से। उसी तरह से किसी पेड़ तले सुखद सपनों को देखता हुआ विश्राम करता है। उसी प्रकार मेरे जीवन रूपी यात्रा का अंतिम पड़ाव अब घटित हो रहा है। मैंने जीवन भर जब मेरी अपनी इच्छाएं बलवती थीं, पूरा मतलब मुझ में जोश था कि मुझे अपने प्रेम को प्राप्त करना है, ऐसे समय में अर्धरात्रि को गाया जाने वाला विहाग राग गाने लगे तो यात्री को अच्छा नहीं लगेगा। देवसेना को भी इस समय स्कंदगुप्त का प्रणय निवेदन अच्छा नहीं लगा। जब वो दुखी थी, जब उसने चाहा, जब उसे स्कंदगुप्त नहीं मिला, और जब उसे अब उस प्रेम से विरक्ति हो गई, तब स्कंदगुप्त आया परिणय निवेदन लेकर, तो उस समय देवसेना को वो अच्छा नहीं लगा। देवसेना कहती है कि मेरी यौवन अवस्था में सभी लोगों की प्यासी नजर मेरे तन को पाने मुझ पर गड़ी रहती थी और मैं हमेशा स्वयं को बचाए रखती थी, क्योंकि आशा अमर धन होती है। और स्कंदगुप्त की आशा लगाए पूरी जिंदगी बीत गई। वह यौवन रूपी कमाई अब मैं खो चुकी हूं। जब मैं युवावस्था में थी, जब मैं किशोर अवस्था में थी, तो मैं चाहती थी कि स्कंदगुप्त मुझे प्राप्त हो, मैं उनसे परिणय बंधन में बन जाऊं। लेकिन जब स्कंदगुप्त ने मेरी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखी, वो तो किसी और को ही अपने मन में बसाकर बैठा था। परंतु जबकि मैं अब अपनी यौवन अवस्था को पूर्ण कर चुकी हूं, प्रौढ़ावस्था में कदम रख चुकी हूं, अब मेरे पास आना चाहता है, तो अब मैं उस निवेदन को स्वीकार नहीं कर सकती। मेरा जीवन रूपी रथ तो अब प्रलय की राह पर चल रहा है, अब तो समापन की ओर जा रहा है। अब मैं वो सब नहीं, मतलब मैं अब उन उम्मीदों को पीछे छोड़ना चाहती हूं। मैं जो भी मेरे मन में भाव या जो भी प्रेम की भावना उत्पन्न थी, अब मैं उससे विदा लेना चाहती हूं। मुझे नहीं चाहिए। मैं अपने कमजोर कदमों से व्यर्थ के इस प्रलय से आगे निकलने की स्पर्धा कर रही हूं कि जो हुआ, जो होता आया है, मुझे अब उससे नहीं देखना है। उसकी कोई विचार, कोई बातें अब अपने दिल और दिमाग में नहीं रखनी है। मैं आगे बढ़ना चाहती हूं। वस्तुतः अब भी मेरी ही हार है। पहले भी मेरी ही हार हुई और अब भी मेरी ही हार है। तो देवसेना बहुत ही पछतावा भी करती है और अपने आप को, मतलब नहीं कहते कि खुद को बुरा सा मानना, दुखी होते रहना, ये उसकी स्थिति थी। अंत में वह वेदना मतलब दुख होता है बेटा, याद रखिएगा, वेदना अर्थात दुख। ठीक है। अंत में वह वेदना और निराशा से भरे वचनों में विश्व से कहती है कि इस प्रेम रूपी धरोहर को लौटा लो। मुझे नहीं चाहिए अब कुछ भी। मुझ में थती को संभालने का साहस नहीं है। अब मुझे कुछ भी नहीं संभालना।
मैं अब कोई भी दौलत, कोई भी संपत्ति अब संभाल नहीं सकती हूं। स्कंदगुप्त के निष्फल प्रणय व्यापार में मैंने लाज भी गंवा दी है, इसलिए अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। आह वेदना मिली विदाई। भाव अतिरेक में विस्मय आदि बोधक चिन्ह के प्रयोग से वीप्सा नामक शब्द अलंकार है। साथ ही साथ मधुकरियों की भीख रूपक अलंकार, छल छल पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई तो मानवीकरण अलंकार है। अब हम देखेंगे कि जीवन रथ में भी रूपक अलंकार है, श्रमित स्वप्न तत्सम शब्दों में अनुप्रास अलंकार है, प्रलय चल रहा अपने पथ पर मानवीकरण अलंकार है। ठीक है। हारी होड़ 6 का अनुप्रास अलंकार, गीत में देवसेना की निराशा और वेदना का भावमय चित्रण किया गया है, जिसमें प्रसाद जी बहुत ही नहीं कहूंगी, मैं तो कहूंगी सर्वोपरि है। भावनाओं को व्यक्त करना या प्रेम की या विरह वेदना को व्यक्त करना उन्हें भली भांति आता है, और उनकी जो भी हम रचनाएं पढ़ते हैं उनमें प्रेम तो होता ही होता है। अब हम हर एक काव्य को पढ़ेंगे और उसका भावार्थ समझेंगे, क्योंकि इस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि 2-4 पंक्तियां दे दी जाएंगी और आपसे पूछा जाएगा आशय स्पष्ट कीजिए, भाव स्पष्ट कीजिए। आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई, फिर भी मुझे वेदना ही मिली। मैंने हमेशा सबको सुख देना चाहा, सब में खुशी बांटनी चाहिए, लेकिन मुझे बदले में सिर्फ और सिर्फ दुख मिले। छल छल थे संध्या के श्रमकण, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण, मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई। पहले पद में बताती है कि जीवन के अंतिम समय में प्रेम को ठुकराना सबसे कठिन कार्य है। जिसे आप बहुत अधिक चाहते हैं, जिसे आप अपने जीवन में सबसे अहम अर्थात अपनी अर्धांगिनी का स्थान देना चाहते हैं, या अपने मतलब पति परमेश्वर का स्थान देना चाहते हैं, यदि वही आपको अपने से त्याग ना पड़े तो वो दर्द सबसे बुरा होता है, सबसे बड़ा होता है, क्योंकि जिसे हम चाहते हैं उसे अपने आप से खुद कहना कि हमें तुम नहीं चाहिए, ऐसा दिल पर पत्थर रखकर यह निर्णय लिया जाता है, जो कि देवसेना ने लिया। वह कहती है कि उसके दुखों के साथ साथ शाम भी आंसू बहा रही है और वह अपने जीवन की सभी समस्याओं से लड़ते लड़ते अब हार चुकी है। क्या क्या कहे, कैसे करे, अब नहीं कहना कुछ। उसका कहना था कि उसने अपने पूरा जीवन अकेले ही बिता दिया और उसके साथ कोई नहीं था, ना तो उसे उसका प्यार मिला और उसके परिवार वाले भी मर चुके थे, इसलिए उसने अपना पूरा जीवन कष्टों और अकेलेपन में ही बिताया। दूसरा है पथिक उन्नीदी श्रुति में किसने, यह विहाग की तान उठाई, लगी सतृष्ण दीठ थी सबकी, रही बचाए फिरती कब की, मेरी आशा आह बावली, तूने खोदी सकल कमाई। अब वो ये कहना चाहती है कि मैंने अपने जीवन पथ पर अकेले चलते चलते बिताया है और अब मैं थक गई हूं। मैंने अपनी यौवन अवस्था, मैंने अपनी किशोर अवस्था सब बिता दी है, और किस तरह से कैसे मैंने अपने आप की रक्षा की है इस समाज से, इस जंजाल या इस तरह की सातृष्ण आंखें मुझे देखती रहती थी, और मैंने अपने आप को कैसे सुरक्षित रखा। उस सुरक्षित रखते रखते, अकेले ये काम करते करते मैं थक चुकी हूं। अब मुझसे ये नहीं होता, मैंने कैसे अपने आप को बचाया है ये मैं ही जानती हूं। अब क्या कहा है कि उन्होंने कहा कि अपनी उदासी को देखती है और अपने बीते हुए पलों को याद करके सोचती है कि मैंने अपने प्रेम को पाने की अनेकों कोशिशें की, परंतु मुझे अपना प्रेम अर्थात स्कंदगुप्त नहीं मिला, क्योंकि जिसे मैंने चाहा वो तो किसी और को चाहता था। तो ऐसे में मैंने जो कष्ट सहा उसको मैं किसके समक्ष उसको वर्णित करूं, मैं क्या कहूं कि मैंने कितने दुख सहे हैं। ठीक है। साथ ही साथ ये भी कहा है उन्होंने कि पाने के लिए अनेकों कोशिशें की, परंतु वह मुझे नहीं मिला, और वही प्रेम आज मेरे अंतिम समय से मुझसे शादी करने का निवेदन कर रहा है। जब मैं चाहती थी, जब मेरे दिन थे, मैं किशोर अवस्था में थी, मैं यौवन अवस्था में थी, जब मैंने उसे चाहा तो उसने मुझे ठुकरा दिया, और अब जबकि मैं प्रौढ़ावस्था में कदम रख रही हूं और मुझे अब प्रेम से विरक्ति हो गई है, मुझे अच्छा नहीं लगता है, और अब इस समय वो मुझसे प्रणय निवेदन कर रहा है, तो मैं कैसे उसके प्रणय निवेदन को स्वीकार कर लूं। परंतु जीवन भर के दुखों से पीड़ित देवसेना को यह प्रेम निवेदन पसंद नहीं आता, और वह कहती है कि जब मुझे स्कंदगुप्त की जरूरत थी तब उसने मुझे ठुकरा दिया,
और अगर अब मैंने उसके प्रेम निवेदन को मान लिया तो अपने पूरे जीवन भर कठिनाइयों का सामना करके अपने प्रेम के प्रति जो भावनाएं मेरे मन में हैं, ठीक है, कठिनाइयों का सामना करके अपने प्रेम के प्रति जो भावना मैंने कमाई है उसे मैं खो दूंगी। इसलिए वह शादी के लिए इनकार कर देती है कि अपना आत्मसम्मान मुझे सबसे अधिक प्रिय है। जिसने मुझे ठुकराया, अब उसकी जब मर्जी हुई तब वो मुझे अपनाने आ रहा है, तो मैं उसके निवेदन को क्यों स्वीकार करूं? इसमें तो मेरे ही स्वाभिमान का मैं हनन कर दूंगी। तो ये सब मैं नहीं कर सकती। अब आगे है, चढ़कर मेरे जीवन रथ पर प्रलय चल रहा अपने पथ पर, मैंने निज दुर्बल बल पर उससे हारी होड़ लगाई। लौटा लो यह अपनी थाती, मेरी करुणा हा हा खाती। विश्व ना संभलेगी यह मुझसे, इससे मन की लाज गवाई। आगे देवसेना कहती है कि मैंने अकेले ही अपने जीवन का पथ पूरा किया है, अकेले ही मैं चली हूं। ना तो मेरे परिवारजन मेरे साथ थे, सबकी युद्ध में मृत्यु हो चुकी थी। और जब मुझे जिसकी आशा थी, जिसकी उम्मीद थी, जिसका सहारा मुझे चाहिए था, उसने भी मुझे देखते हुए, सब कुछ जानते हुए ठुकरा दिया। प्रलय चला अपने पथ पर, मैंने निज दुर्बल पदबल पर उससे हारी होड़ लगाई। लौटा लो यह अपनी थाती, मेरी करुणा हा हा खाती। मुझे अब तुम्हारा प्रणय निवेदन स्वीकार नहीं है। तुम जो प्रेम का परिणय निवेदन मेरे समक्ष लेकर आए हो वो मैं तुम्हें लौटाती हूं। ठीक है, विश्व न संभलेगी यह मुझसे, इससे मन की लाज गवाई। अब मैं ये सब नहीं संभाल सकती हूँ, मैं थक चुकी हूँ अपने जीवन से, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। मैं भी ब्रह्मचारिणी की भांति अब अपना जीवन व्यतीत करना चाहती हूँ। जबकि ये सब कहना और करना देवसेना के लिए अत्यंत कठिन था, परंतु फिर भी उसने अपने आत्मसम्मान को बचाए रखने के लिए, अपने आप में अपना मान सम्मान अस्तित्व बनाए रखने के लिए स्कंदगुप्त के परिणय निवेदन को अस्वीकार कर दिया। समझ में आया? देखो पढ़ते हैं। तीसरे पद में कवि बताते हैं कि देवसेना का पूरा जीवन दुखों से भरा रहा। उसने कई समस्याओं का सामना किया, परंतु उसने कभी हार नहीं मानी और वह संघर्ष करती रही। जब उसके मरने का समय आया तो उसने अपने अंतिम समय में संसार के सामने यह पक्ष रखा कि हे संसार, इस प्रेम को वापस लो, अब मैं इसे नहीं संभाल सकती। क्योंकि उसे यह लगता था कि जब वह चाहती थी तब स्कंदगुप्त नहीं आया, और अब जब उसका अंतिम समय है तो वह उससे शादी करना चाहता है, परंतु वह उसको हाँ नहीं कर सकती। क्योंकि यदि वह शादी के लिए उससे हाँ कर देगी तो उसका पूरा जीवन जो उसने कष्टों में बिताया है उसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा। और यही कहते हुए वह विदा ले लेती है कि मुझे अब विवाह नहीं करना है, मैं परिणय जो निवेदन है उसे अस्वीकार करती हूं। ठीक है, समझ में आया बेटा? और साथ ही साथ यह कविता जयशंकर प्रसाद जी ने ही लिखी है। यह कविता उनके चंद्रगुप्त नाटक से ली गई है, स्कंदगुप्त नाटक से ली गई है। स्कंदगुप्त नाटक है ये, स्कंदगुप्त। ठीक है, स्कंदगुप्त। कार्नेलिया सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस की पुत्री थी। युद्ध में, अब देखिए हम पढ़ रहे हैं कार्नेलिया वाला, देवसेना पढ़ लिया हमने, अब पढ़ते हैं हम युद्ध में हारने के बाद सम्राट चंद्रगुप्त सेल्यूकस ने मित्रता कर ली और अपनी पुत्री का विवाह उनसे करा दिया। अब होता क्या था, जब कभी युद्ध होते थे आपस में, यदि कोई विजयी हो गया तो वहां की राजकुमारी से परिणय कर लेते थे, विवाह कर लेते थे और जीत भी लेते थे कि हमने अब इस राज्य को जीत लिया है तो अब इसकी राजकुमारी हमारी पत्नी हुई। ऐसे विवाह हो जाते थे पहले। इस तरह चंद्रगुप्त की पत्नी बनकर भारत में आई कार्नेलिया सिंधु नदी के किनारे ग्रीक शिविर के पास पेड़ के नीचे बैठी थी। तब वह भारत के अनुपम प्राकृतिक सौंदर्य से मन मोहित होती है और उसका बखान करती है और कहती है कि सिंधु का यह मनोहर तट जैसे मेरी आंखों के सामने एक नया चित्रपट उपस्थित कर रहा है। बात की गई है ये चंद्रगुप्त की जो नाटक उससे लिया गया ना, कार्नेलिया का गीत, वही है कि वो राजकुमारी जब बात देखती है भारत की सुंदरता और उसके बारे में ये कहती है। साथ ही साथ इस वातावरण से धीरे धीरे इसकी सुंदरता जैसे हृदय को छू रही है। ऐसा लगता है मानो मैं लंबी यात्रा करके वहां पहुंच गई हूं जहां के लिए मैं चली थी। ये सब कितना रमणीय है। तब वे ये गीत गाती है। ये गीत हमारे भारत के सौंदर्य को दर्शाता है। साथ ही साथ पक्षी भी अपने प्यारे घोंसले की ओर उड़ता है।
अनजान को सहारा देना और लहरों को किनारा देना हमारे भारत की सुंदरता है कि कोई भी अनजान हो, कोई भी असहाय हो, हमारे भारत की ये संस्कृति रही है, ये रीति रिवाज रहे हैं कि हर एक जो भी पीड़ित रहेंगे उनकी हम सहायता करेंगे, है ना। इस तरह का हमारी संस्कृति और सभ्यता हमेशा से रही है। देखिए अरुण, यह मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। कि कोई भी हो, अनजान व्यक्ति ही क्यों ना हो, यदि कोई दुखी है, कोई असहाय है, तो यहाँ सबको सहारा मिल जाता है। सबका हाथ थामने वाला कोई ना कोई मिल ही जाता है। सबके कंधे पर ढांढस बड़ा भरा हाथ रखने के लिए कोई ना कोई मिल जाता है। सरल तामरस गर्भ विभा पर नाच रही तरुशिखा मनोहर, छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। लघु सुरधनु से पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे। उड़ते खग जिस ओर मुंह किए, समझ नीड़ निज प्यारा। बरसाती आंखों के बादल बनते जहां भरे करुणाजल। भारत के सौंदर्य का वर्णन किया है, यहाँ की प्रकृति का वर्णन किया है, यहाँ के पशु पक्षी प्राणी जगत नदी झरने सबका, यहाँ के सौंदर्य का वर्णन किया है कि हमारी भारत भूमि कितनी सुंदर और मनोरम है। लहरें टकराती अनंत की, पाकर जहां किनारा। हेम कुंभ ले उषा सवेरे, भरती ढुलकाती सुख मेरे। मंदिर ऊंघते रहते तब, जगकर रजनी भर तारा। ठीक है, तो यहाँ ये जो हमारी कविता है ये चंद्रगुप्त नाटक से ली गई है, जिसमें कर्नेलिया एक राजकुमारी है जो कि अब भारत आ चुकी है। ठीक है। अरुण, यह मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता रहा सहारा। अरुण, फिर मुझे प्रसाद जी की एक और कविता की पंक्तियां याद आ गई। उसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, अनुरागनी उषा लेती निज सुहाग मधुमाया में। आत्मकथ्य की ये पंक्तियां हैं। प्रसाद जी ने ही कहा था कि उसके अरुण कपोलों की, अरुण का अर्थ होता है लाल, कपोल मतलब होता है गाल। तो यहां पर उन्होंने अपनी काल्पनिक प्रेयसी के बारे में उसकी सुंदरता का वर्णन किया है। अब यहां भी कुछ ऐसा ही है कि अरुण का अर्थ है लाल, उत्साह, मधुर या मिठास। तो ये भारत, ये हमारा भारत देश अत्यंत उत्साह से भरा हुआ है। जब इस पर सूर्य की किरणों का प्रकाश पड़ता है तब ये और भी सुंदर लगता है। इस देश में सूर्य का ये दृश्य अत्यंत मनमोहक है। कभी कभी तो बहुत सी रचनाओं में ये भी लिखा गया है कि जब सूर्य की परछाई नदियों में लहराते हुए जल पर पड़ती है तो ऐसा लगता है मानो गौर वर्ण सुंदरी अपने आप को निहार रही है। यहाँ पर सूर्य जो है पुल्लिंग है, लेकिन उसको एक गौर वर्ण युवती की भी संज्ञा दे डाली है कवियों ने। तभी तो कहते हैं ना कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। यहां पहुंचकर अनजान क्षितिज को भी सहारा मिल जाता है। कोई भी अनजान व्यक्ति आए वो यहां पर सहारा उसको मिल जाता है। कहने का आशय यह है कि भारत में अपरिचित लोगों को यानी दूर देश से आए हुए लोगों को भी अपनापन लगता है, उनको भी यहां सहारा मिल जाता है। सरल तामरस गर्व विभा पर नाच रही तरुशिखा मनोहर, छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। अब देखिए, दो पंक्तियों का अर्थ आपको इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि अभी जो आपकी परीक्षा होने वाली है, जी हाँ अभी की मैं बात कर रही हूं, उसमें इसी तरह से आपको पूछा जाएगा। 2-3 पंक्तियां दे दी जाएंगी, 2 पंक्तियां तो पूछी ही जाएंगी और पूछा जाएगा कि इनकी व्याख्या कीजिए, भावार्थ लिखिए। तो आपको पता होना चाहिए कि ये किस पाठ्य पुस्तक से ली गई है। बताइए संदर्भ क्या होगा। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 से ली गई हैं और कार्नेलिया का गीत जो कि जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित हैं। ठीक है। सूर्य के प्रकाश में खिले कमल तथा पेड़ों की कोमल पत्तियों का सौंदर्य मन मोह लेता है। ठीक है। जैसे ही सूर्योदय के साथ ही जब उसकी किरणें तालाब पर पड़ती हैं और जब कमल खिलते हैं, चटक कर गुलाब खिलते हैं, तो वो सौंदर्य मन मोह लेता है। ऐसा लगता है मानो सूर्य की किरणें कमल के पत्तों पर तथा तरु शिखा पर नृत्य कर रही हों। जो छोटी छोटी डालियां हैं, पेड़ पत्ते हैं, उन पर लगता है मानो वो नृत्य कर रही हों, झूम रही हों। इस पावन धरती पर हर जगह हरियाली ही हरियाली है। फैली हरियाली पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो मानो ऐसा लगता है जैसे हरियाली पर मंगल कुमकुम बिखर गया हो और सारी धरती पावन हो गई हो। मंगल मतलब पावन, पवित्र,
और बहुत ही सुखद। लघु सुरधनु से पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे, उड़ते खग जिस ओर मुंह किए, समझ नीड़ निज प्यारा। अब संध्या के समय हर एक पक्षी अपने अपने घोंसलों की ओर जाने लगते हैं, क्योंकि एक और आपकी जो कोर है, आपकी 12th क्लास की हिंदी पाठ्य पुस्तक है ना, आरोह हिंदी कोर की मैं बात कर रही हूँ, वहां पर भी बहुत सुंदर आत्म परिचय है जो कि हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखित है, जिसमें यह भी बताया कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है और कोई क्यों जल्दी जाता है। दिन भर का थका हुआ यात्री शाम को अपने घर जल्दी से जाना चाहता है, क्योंकि उसको ये आशा रहती है कि कोई ना कोई उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। वहीं पर कवि स्वयं कहते हैं कि मेरी प्रतीक्षा तो कोई भी नहीं कर रहा है। पक्षियों के लिए भी उन्होंने कहा कि पक्षियां कितने भी थक जाएं लेकिन चंचलता भर जाती है और वो तेज तेज उड़ने लगते हैं, क्योंकि उनको भी ये आशा रहती है कि मेरे छोटे छोटे बच्चे घोंसलों से झांक रहे होंगे। ठीक है, तो यही बताया है कि प्रातःकालीन मलय पर्वत की सुगंधित शीतल पवन का सहारा लेते हुए इंद्रधनुष के समान रंग बिरंगे सुंदर सुंदर छोटे छोटे पंखों को फैलाकर पक्षी भी जिस ओर मुंह किए उड़ते दिखाई देते हैं, वही भारत देश है। जहां पर भी आप कहीं उड़ते उड़ते देखेंगे कि पक्षी किस ओर जा रहे हैं, समझ लेना कि वही भारत भूमि है, वही पवित्र और सुंदरतम भूमि है। यानी विभिन्न संस्कृतियों के लोग भी इस देश में आकर रहना पसंद करते हैं, उनको यहाँ आकर शांति मिलती है और यहाँ के लोग उन्हें अपना भी मान लेते हैं। जहां पर किसी को भी अनजान नहीं माना जाता, अनजान लोगों को भी सहारा मिलता है, अपनापन मिलता है, आत्मीयता की भावना मिलती है। ऐसा है भारत देश हमारा। बरसाती आंखों के बादल बनते जहां भरे करुणा जल, लहरें टकराती अनंत की पाकर जहां किनारा, वह भारत देश हमारा। जिस प्रकार बादल गर्मी से तपते मुरझाए वृक्ष को वर्षा प्रदान करके नया जीवन प्रदान करते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की एक कविता मुझे याद आ गई है कि बादल गरजो, याद है आपको? हाँ, वो भी 10th में थी। उसी प्रकार भारतवासी भी करुणामय हैं। उनके अंदर भले ही कितने दुख हों, लेकिन वो बाहर से आए लोगों को दुख सुनकर उनको सुलझाने का प्रयास करते हैं, ना कि अपने दुखों का रोना उनके समक्ष रोने लगते हैं। इतने मजबूत और इतने दिलेर होते हैं और इतने हृदय होते हैं कि वो दूसरों के दुखों को सुनकर उनका निवारण करने के बारे में सोचने लगते हैं, अपने दुखों को भूलकर दूसरों को सांत्वना देने लगते हैं, उन्हें सहारा देते हैं और उन्हें आशा की किरण दिखाते हैं। यहाँ विशाल समुद्र की थकी हारी लहरें भी किनारे पर आकर शांत हो जाती हैं। ऐसा सुंदर देश है हमारा। हेम कुंभले उषा सवेरे, भरती ढुलकाती सुख मेरे, मंदिर ऊंघते रहते जब, जग कर रजनी भर तारा। कवि कहते हैं कि मानो उषा रूपी पनिहारी स्वर्ण कलश में सुख व समृद्धि रूपी जल भरकर भारत भूमि पर लुढ़का देती है। अब उषा क्या है? सूर्योदय से पहले, जस्ट पहले का जो मौसम रहता है, जब प्रकृति में चारों तरफ लालिमा छाई रहती है, ऐसा लगता है जैसे बादलों ने सुनहरी चादर ओढ़ ली हो। ठीक है, कवि कहते हैं कि मानो उषा रूपी पनिहारी। पनिहारी किसे कहते हैं? जो अब तो घर घर पानी है, सबके पास अपने अपना नल है। पहले क्या होता था कि दूर कहीं नल से तो कहीं नदियों से गांव की युवतियां, स्त्रियां पानी भरने जाती थी, उनको पनिहारिन कहते हैं। ठीक है, पानी भरने जाती थी, फिर घर आती थी, बहुत सारे काम होते थे। कवि कहते हैं कि मानो उषा रूपी पनिहारी स्वर्ण कलश में सुख और समृद्धि रूपी जल भरकर भारत भूमि पर लुढ़का देती है। अर्थात सुबह भारतवासी सुख समृद्धि से भरपूर दिखाई पड़ते हैं। रात भर जागने के कारण तारे भी नींद की खुमारी में मस्त रहते हैं, पर अब वो छिपने की तैयारी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब उजाला होने वाला है और यही सबका मन को मोहने वाला है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आशा करती हूं आपने बहुत ही ध्यानपूर्वक सुन लिया है और समझ में आ गया है। तो इसी तरह से यदि परीक्षा में इससे संबंधित कोई भी पंक्तियां आती हैं तो निसंकोच होकर लिखिएगा। जी हाँ, प्रसाद जी की पंक्तियां हैं जिनमें हमेशा श्रृंगार रस तो रहता ही रहता है, साथ ही साथ उन्होंने जो भी रचनाएं की हैं उसमें प्रेम, श्रृंगार और आत्मीयता की भावना विशेष रूप से रहती है। तो इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, हर एक विषय के वीडियोस देखते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच।